हमारे साथ बात करने में दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। दिल्ली सरकार का जब बजट पेश किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबका साथ सबका विकास की फिलॉसफी पर और विकसित दिल्ली संकल्प पत्र के को अपना एक ऐसा आधार पत्र मानकर दिल्ली की जनता के विकास की कल्पना करने का काम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने किया है। एक विलक्षण बजट, एक ऐतिहासिक बजट बना है जिसमें 31% की वृद्धि 33 दिन में हुई है। हमें अभी सरकार में आए 33 दिन हुए हैं और हमने 31% की वृद्धि करके दिखाई है। मुख्यमंत्री साहिबा ने जब अपनी बात रखी मीडिया के सामने तो उन्होंने कहा कि अब तक का सबसे बड़ा बजट 1 लाख करोड़ की बात कही। जी, 1 लाख करोड़ का बजट सबसे लंबे समय 2 घंटे 18 मिनट में प्रस्तुत हुआ और दिल्ली के हर सेक्टर के लिए बढ़ोतरी के साथ आप देखिए, एजुकेशन सेक्टर में 17.66 लगभग 18% की बढ़ोतरी हुई, हेल्थ सेक्टर में 49% की, ट्रांसपोर्ट में 73 की, वाटर सप्लाई में 25% की, सोशल वेलफेयर में 58%, ऐसे बड़ी आवंटन में वृद्धि हर क्षेत्र में हुई है। और आप समझिए 86% की वृद्धि हुई है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे लोगों को रोजगार मिलता है, जहां से पुल बनते हैं, सड़क बनती है, बस अड्डे बनते हैं, बसें खरीदी जाती हैं। इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इतनी बड़ी बढ़ोतरी होना, यानी ये दिल्ली सरकार के फोकस का सेंटर है, ये जनता को राहत देने का सेक्टर है। इसी सेक्टर में इस आधार पर लोगों के निवेश करने के रुचि बढ़ती है, रोजगार बढ़ेगा, लोगों को नया काम मिलेगा और दिल्ली भविष्य के लिए तैयार होगी। चुनाव के दौरान जिस तरीके से देखने को मिल रहा था कि बीजेपी झुग्गी वासियों से बात करती थी, झुग्गी वासियों के लिए करने के लिए बात करती थी, मां यमुना को स्वच्छ अविरल निर्मल बनाने की बात करती थी, बजट में भी देखने को मिला। देखिए, लगभग 700 करोड़ रुपए का आवंटन किया है झुग्गी वासियों के टॉयलेट्स बनाने के लिए। वहां आज तक किसी ने आज़ादी के बाद से स्नान गृह नहीं बनाए। उन स्नान गृह को बनाने के लिए इतना बड़ा जो जिसे कहते हैं एक आवंटन किसी सरकार ने नहीं किया। ये सरकार अपने आप को झुग्गी वासियों की हितैषी बताती है। सिर्फ हितैषी यही है कि बीजेपी आएगी झुग्गी हटा देगी। एक भी 11 साल में नए टॉयलेट ब्लॉक्स नहीं बनाए। आज इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी से अच्छे सुविधापूर्वक टॉयलेट ब्लॉक, दुर्गंध रहित टॉयलेट ब्लॉक बनने चाहिए थे। हम करके दिखाएंगे। मां यमुना को फिर साफ करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जो आपने कहा है कि वो उसमें देखने को मिली। देखिए, हमारी प्रतिबद्धता है, उस नरेंद्र मोदी जी का विजन है, उसे इंप्लीमेंट करेंगे। एक बात और, जिस तरीके से अगर बात किया जाए कि मेट्रो को लेकर कहा है कि मेट्रो को ट्रांसपोर्टेशन और बेहतर किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट सुचारू किया जाएगा जिससे परिवहन और लोगों को भी दिक्कत ना हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे फोकस का सेक्टर है ना। मैंने आपको बताया, हमने पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 73% की वृद्धि की है। इस सरकार ने तो 6000 करोड़ रुपए का बकाया मेट्रो का दिया नहीं है। इसलिए हमारे फोकस का सेक्टर है, लोगों की सुविधा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना, बेहतर होना जरूरी है। हम उसके लिए कृत संकल्प है। सूद साहब, आप शिक्षा मंत्री हैं। जो नेता प्रतिपक्ष आतिशी, उनका ये कहना है कि शिक्षा का जो मद है उसे घटा दिया गया है, शिक्षा के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। देखिए, उनके समय में 76,000 करोड़ का 21% यानी 16,000 करोड़ रुपए शिक्षा में लगा था। 1 लाख करोड़ का 19.29% यानी 19,239 291 करोड़ हमने शिक्षा पे लगाया है। आतिशी से पूछिएगा 19,291 करोड़ रुपए ज्यादा होते हैं या 16,396 करोड़? अगर इसका जवाब वो दें तो कृपया मुझे भी बताइएगा। हेल्थ सेक्टर को कहा कि हेल्थ सेक्टर को अछूता कर दिया, उसकी हालत खराब हो गई अब तो बजट में। देखिए, आप उनके फिजूल के सवालों के जवाब हमसे क्यों मांगते हैं? हमारे बजट का डॉक्यूमेंट, दिल्ली की जनता का उत्साह, दिल्ली के सब लोग, जिन 10,000 लोगों ने इसमें सुझाव दिए, उनके अनेकों फ़ोन, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। आतिशी मरलीना जी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद थे। विजय अजय जोशी के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।